हे राजन, मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक उलझाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न यह है कि क्या हमारे जीवन में जो कुछ घट रहा है वह पहले से निर्धारित है? क्या हमारी सफलता, असफलता, जन्म, मृत्यु, मिलन और बिछड़न पहले से तय हैं? या फिर हम अपने कर्मों द्वारा सब कुछ बदल सकते हैं? हे राजन अष्टावक्र, गीता इस प्रश्न को एक बिल्कुल अलग दृष्टि से देखती है। यह ग्रंथ न तो भाग्यवाद सिखाता है और न ही कर्मों के माध्यम से भविष्य बदलने का आश्वासन देता है। अष्टावक्र गीता सीधे मनुष्य की चेतना पर प्रहार करती है और कहती है कि जिस व्यक्ति को लगता है कि मैं कर रहा हूं वही भ्रम में है। अष्टावक्र आरायशी राजा जनक से कहते हैं कि तुम स्वयं को शरीर और मन मानते हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम कर्म कर रहे हो। लेकिन जब आत्मज्ञान होता है कि संसार में जो कुछ हो रहा है वह प्रकृति के स्तर पर हो रहा है, आत्मा केवल साक्षी है, यहीं से जो होना है वह पहले से निर्धारित है। इस विचार की गहराई शुरू होती है नदी का प्रवाह और मनुष्य का जीवन। कल्पना कीजिए कि एक नदी पहाड़ों से निकलकर समुद्र की ओर बह रही है। नदी को यह नहीं सोचना पड़ता कि उसे किस दिशा में जाना है, उसका मार्ग प्रकृति द्वारा निर्धारित है। उसी प्रकार अष्टावक्र गीता कहती है कि शरीर, मन और संसार भी प्रकृति के नियमों के अनुसार चल रहे हैं। मनुष्य सोचता है, मैंने यह निर्णय लिया, मैंने यह कार्य किया, मैंने यह सफलता प्राप्त की। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यह सब अहंकार का भ्रम है। जिस प्रकार पेड़ पर पत्ते उगते हैं, फूल खिलते हैं और फिर सूख जाते हैं, उसी प्रकार जीवन की घटनाएं भी अपने समय पर घटती हैं। आत्मा इनमें से कुछ भी नहीं करती, वह केवल देखती है। यदि सब पहले से निर्धारित है तो प्रयास क्यों करें? यह प्रश्न स्वाभाविक है। यदि सब कुछ पहले से तय है तो फिर मेहनत करने का क्या अर्थ है? अष्टावक्र गीता कहती है कि प्रयास करना भी उसी व्यवस्था का हिस्सा है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में मेहनत करना लिखा है तो वह मेहनत करेगा। यदि किसी के जीवन में आलस्य लिखा है तो वह आलस्य करेगा। मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति कर्म करना छोड़ दे। इसका अर्थ केवल इतना है कि कर्म करते समय मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, यह अहंकार छोड़ दे। ज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है लेकिन कर्तापन का बोझ नहीं उठाता। जीवन एक नाटक की तरह। अष्टावक्र गीता संसार को एक विशाल नाटक के समान मानती है। एक अभिनेता मंच पर राजा का अभिनय करता है, दूसरा भिखारी का, तीसरा सैनिक का। नाटक समाप्त होते ही सभी पात्र मिट जाते हैं, केवल अभिनेता बचता है। इसी प्रकार जीवन में कोई अमीर बनता है, कोई गरीब, कोई सम्मान पाता है, कोई अपमान, कोई जल्दी चला जाता है, कोई लंबी आयु जीता है। लेकिन ये सब भूमिकाएं हैं, आत्मा इन भूमिकाओं से परे है। जिस दिन यह बात समझ में आ जाती है उसी दिन जीवन का बोझ हल्का होने लगता है। भविष्य को लेकर चिंता क्यों होती है? मनुष्य की अधिकांश पीड़ा भविष्य की चिंता से उत्पन्न होती है। उसे डर रहता है, क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो। अष्टावक्र कहते हैं कि यह चिंता इसीलिए है क्योंकि व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान बैठा है। जब तक यह विश्वास बना रहेगा कि भविष्य मेरे हाथ में है, तब तक भय भी रहेगा। लेकिन जब यह समझ आती है कि जो होना है वह अपनी गति से होगा, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसका अर्थ लापरवाही नहीं है, इसका अर्थ है विश्वास, जीवन पर विश्वास, अस्तित्व पर विश्वास। सफलता और असफलता का रहस्य। दुनिया सफलता को अपना श्रेय देती है और असफलता का दोष परिस्थितियों को। अष्टावक्र गीता दोनों को भ्रम मानती है। यदि सफलता मिली तो अहंकार बढ़ गया, यदि असफलता मिली तो दुख बढ़ गया। दोनों ही स्थितियां मन को बांधती हैं। ज्ञानी जानता है कि सफलता आई तो ठीक, असफलता आई तो भी ठीक। दोनों ही घटनाएं समय के साथ बदल जाएंगी। जो बदलता है वह सत्य नहीं हो सकता, आत्मा ही सत्य है। क्या मृत्यु भी पहले से निर्धारित है? अष्टावक्र गीता के अनुसार शरीर का जन्म और मृत्यु प्रकृति के अधीन है। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, उसी प्रकार शरीर जन्म लेता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा का न जन्म है और न मृत्यु। इसलिए ज्ञानी मृत्यु से भयभीत नहीं होता। उसे पता है कि जो समाप्त हो रहा है वह शरीर है, मैं नहीं। शरीर का अंत पहले से निर्धारित हो सकता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। रिश्ते भी पूर्व निर्धारित हैं। जीवन में जिन लोगों से हमारा मिलन होता है
वे अचानक नहीं आते। हर संबंध कुछ समय के लिए हमारे जीवन में आता है। कोई मित्र बनता है, कोई शत्रु, कोई जीवन साथी, कोई गुरु, कोई शिष्य। अष्टावक्र गीता कहती है कि ये सभी संबंध परिवर्तनशील हैं। इनका आगमन और प्रस्थान होता रहेगा। जो इनसे अत्यधिक आसक्त हो जाता है वही दुख पाता है। जो इन्हें जीवन के एक अनुभव की तरह स्वीकार करता है वह शांत रहता है। स्वतंत्र इच्छा का भ्रम। मनुष्य को लगता है कि वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो उसके अधिकांश निर्णय उसके संस्कारों, परिस्थितियों, इच्छाओं और भय से प्रभावित होते हैं। अष्टावक्र गीता कहती है कि जब तक व्यक्ति स्वयं को मन समझता है तब तक वह वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब वह अपने साक्षी स्वरूप को पहचान लेता है। तब वह समझता है कि घटनाएं घट रही हैं, लेकिन मैं उनसे परे हूं। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर। अज्ञानी व्यक्ति हर घटना को व्यक्तिगत बना लेता है। यदि कुछ अच्छा हुआ तो वह गर्व करता है, यदि कुछ बुरा हुआ तो टूट जाता है। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि संसार परिवर्तनशील है, इसलिए वह न अत्यधिक प्रसन्न होता है और न अत्यधिक दुखी। वह जीवन की हर घटना को एक गुजरते हुए बादल की तरह देखता है। समर्पण का वास्तविक अर्थ। अक्सर लोग समर्पण का अर्थ निष्क्रियता समझ लेते हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता में समर्पण का अर्थ है कर्तापन का त्याग, कर्म का नहीं। ज्ञानी कर्म करता है, लेकिन उसके भीतर यह भाव नहीं रहता कि सब कुछ मेरे कारण हो रहा है। वह जानता है कि वह केवल एक माध्यम है। यही समर्पण है। सबसे बड़ा भ्रम, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह जीवन को नियंत्रित कर सकता है। वह योजनाएं बनाता है, सपने देखता है, भविष्य को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन जीवन बार बार दिखाता है कि बहुत कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर है। अष्टावक्र गीता इसी सत्य की ओर संकेत करती है। जो व्यक्ति नियंत्रण छोड़ देता है वह शांति के करीब पहुंच जाता है। अष्टावक्र की अंतिम शिक्षा। अष्टावक्र का संदेश यह नहीं है कि जीवन को भाग्य के भरोसे छोड़ दो। उनका संदेश इससे कहीं अधिक गहरा है। वे कहते हैं, तुम स्वयं को शरीर और मन मानना छोड़ दो। जब यह पहचान टूटती है तब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि संसार की घटनाएं अपनी गति से घट रही हैं। जो होना है वह होगा, जो नहीं होना है वह नहीं होगा, लेकिन इन सबसे परे एक साक्षी चेतना है जो कभी नहीं बदलती। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। एक आम का बीज धरती में बोया जाता है। उस छोटे से बीज के भीतर पहले से ही एक विशाल वृक्ष बनने की संभावना छिपी होती है। समय आने पर वह अंकुरित होता है, फिर पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है, फिर फल देता है। बीज को यह निर्णय नहीं लेना पड़ता कि उसे कब अंकुरित होना है। प्रकृति अपना कार्य करती रहती है। अष्टावक्र गीता कहती है कि मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जन्म से मृत्यु तक की यात्रा प्रकृति के नियमों के अनुसार चल रही है। मनुष्य बीच में स्वयं को कर्ता मानकर भ्रम में पड़ जाता है। जब आप कोई फिल्म देखते हैं तब पर्दे पर युद्ध भी होता है, प्रेम भी होता है, हंसी भी होती है और आंसू भी, लेकिन पर्दा स्वयं इनमें भाग नहीं लेता। फिल्म समाप्त हो जाती है पर पर्दा वैसा ही रहता है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा उस पर्दे की तरह है। जीवन की घटनाएं फिल्म की तरह आती जाती रहती हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, लेकिन आत्मा इन सब से अछूती रहती है। एक यात्री रेलगाड़ी में बैठा है। रेलगाड़ी अपनी पटरी पर चल रही है। खिड़की से दृश्य बदलते रहते हैं। कहीं खेत हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं शहर हैं, लेकिन यात्री केवल देख रहा है। अष्टावक्र गीता कहती है कि ज्ञानी व्यक्ति संसार को ऐसे ही देखता है। वह जानता है कि जीवन की परिस्थितियां बदलती रहेंगी, पर उसका वास्तविक स्वरूप इन सब से अलग है। अष्टावक्र गीता में राजा जनक का उदाहरण स्वयं मिलता है। जनक एक विशाल राज्य के राजा थे। उनके पास धन, वैभव, सेना और सम्मान सब कुछ था, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने जाना कि ये सब बाहरी भूमिकाएं हैं। वे राजा का कार्य करते रहे, लेकिन भीतर से साक्षी बने रहे। यही अष्टावक्र का संदेश है। कर्म करो, लेकिन कर्ता मत बनो। नदी में एक पत्ता गिर जाता है। पत्ता सोच सकता है कि वह स्वयं दिशा चुन रहा है, लेकिन वास्तव में उसे नदी की धारा बहा रही होती है। मनुष्य भी अक्सर सोचता है, मैंने सब कुछ किया, मैंने सफलता पाई,
मैंने जीवन बनाया। लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है कि यह अहंकार का भ्रम है। असंख्य परिस्थितियां, लोग, अवसर और घटनाएं मिलकर जीवन को आकार देती हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म का समय नहीं चुनता। कोई यह नहीं चुनता कि वह किस परिवार में जन्म लेगा। उसी प्रकार अधिकांश लोग अपनी मृत्यु का समय भी नहीं जानते। जब जीवन की सबसे बड़ी घटनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, तब अष्टावक्र पूछते हैं, फिर यह मैं सब कुछ नियंत्रित कर रहा हूं का विचार कहां से आया? रात को स्वप्न में हम कई घटनाएं देखते हैं। कभी हम राजा बन जाते हैं, कभी भिखारी, कभी भयभीत होते हैं, कभी प्रसन्न, लेकिन जागने पर पता चलता है कि सब एक स्वप्न था। अष्टावक्र गीता कहती है कि आत्मज्ञान के बाद संसार की पकड़ भी कुछ ऐसी ही ढीली हो जाती है। तब व्यक्ति जानता है कि जो कुछ बदल रहा है वह अंतिम सत्य नहीं है। एक छोटी कथा। एक व्यक्ति गुरु के पास गया और पूछा, गुरुदेव, यदि सब पहले से निर्धारित है तो मैं क्या करूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम यहां कैसे आए? व्यक्ति बोला, मैं पैदल आया। गुरु ने पूछा, क्या तुमने चलने का निर्णय लिया था? उसने कहा, हां। गुरु बोले, और वह निर्णय लेने की इच्छा कहां से आई? व्यक्ति मौन हो गया। गुरु ने कहा, घटनाएं घटती रहती हैं, तुम केवल उन्हें अपना मान लेते हो। यही अष्टावक्र गीता का सार है। गर्मी आती है, बरसात आती है, सर्दी आती है, फिर वसंत आता है। क्या कोई मनुष्य इन ऋतुओं को रोक सकता है? क्या कोई आदेश देकर सूर्य को उदय होने से रोक सकता है? नहीं, प्रकृति अपने नियमों से चलती है। अष्टावक्र गीता कहती है कि जिस प्रकार ऋतुओं का परिवर्तन निश्चित है, उसी प्रकार जीवन में भी परिवर्तन निश्चित है। बचपन रहेगा नहीं, युवावस्था टिकेगी नहीं, बुढ़ापा आएगा, शरीर बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। जो व्यक्ति इन परिवर्तनों को रोकने का प्रयास करता है वह दुखी होता है। जो उन्हें स्वीकार कर लेता है वह शांत हो जाता है। समुद्र में असंख्य लहरें उठती हैं और मिट जाती हैं। कोई लहर बड़ी होती है, कोई छोटी, कोई तेज, कोई धीमी, लेकिन हर लहर अंततः समुद्र में ही विलीन हो जाती है। अष्टावक्र गीता कहती है कि संसार की सभी घटनाएं लहरों की तरह हैं। आज जो समस्या बहुत बड़ी लग रही है, कुछ वर्षों बाद उसका नाम भी याद नहीं रहेगा। आज जो सफलता अत्यंत महत्वपूर्ण लग रही है, वह भी समय के साथ धुंधली हो जाएगी। लेकिन जिस चेतना में यह सब घट रहा है, वह समुद्र की तरह स्थिर रहती है। ज्ञानी का ध्यान लहरों पर नहीं, समुद्र पर होता है। एक बार धनुष से तीर निकल जाए तो उसे वापस बुलाना संभव नहीं होता। वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। अष्टावक्र गीता के अनुसार जीवन में भी अनेक घटनाएं ऐसी होती हैं जो एक बार प्रारंभ हो जाने के बाद अपने परिणाम तक पहुंचती हैं। मनुष्य बार बार अतीत को बदलना चाहता है। वह सोचता है, काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैंने वह निर्णय लिया होता। लेकिन अतीत बदल नहीं सकता। ज्ञानी व्यक्ति अतीत से लड़ता नहीं, वह उसे स्वीकार करता है और वर्तमान में स्थित रहता है। आकाश में बादल आते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ सफेद, कुछ वर्षा लाते हैं, कुछ बिना वर्षा के ही चले जाते हैं, लेकिन आकाश पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अष्टावक्र गीता बार बार कहती है कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप आकाश के समान है। विचार बादलों की तरह आते जाते हैं, भावनाएं बादलों की तरह बदलती रहती हैं, सुख दुख बादलों की तरह उठते और मिटते हैं, लेकिन आत्मा सदा निर्मल और अचल रहती है। जिस दिन मनुष्य इस सत्य को अनुभव कर लेता है, उसी दिन उसके जीवन में एक गहरी शांति उतरने लगती है। अष्टावक्र गीता के अनुसार दुख घटनाओं से नहीं, बल्कि उनसे चिपक जाने से उत्पन्न होता है। घटना तो एक क्षण में घट जाती है, लेकिन मन उसे पकड़कर वर्षों तक बैठा रहता है। किसी ने अपमान किया, घटना समाप्त हो गई, लेकिन मन उसे बार बार याद करता रहता है। किसी ने धोखा दिया, वह क्षण बीत गया, लेकिन मन उसी स्मृति में जीता रहता है। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि जो बीत गया वह बीत गया, वह स्मृतियों का बोझ उठाकर नहीं चलता। अष्टावक्र का अद्भुत रहस्य वस्तु नहीं है, मुक्ति अभी और इसी क्षण संभव है। कैसे? जब मनुष्य यह देख ले कि वह शरीर नहीं है, वह मन नहीं है, वह विचार नहीं है, वह भावनाएं नहीं है, वह इन सब का साक्षी है, तब जीवन के प्रति उसकी दृष्टि बदल जाती है। तब वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। अंतिम चिंतन।
यदि वास्तव में देखा जाए तो जीवन का अधिकांश भाग हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम जन्म नहीं चुनते, हम मृत्यु नहीं चुनते, हम समय को रोक नहीं सकते, हम हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते। फिर भी हम स्वयं को जीवन का स्वामी मान बैठते हैं। अष्टावक्र गीता इसी भ्रम को तोड़ती है। वह कहती है, जो हो रहा है उसे होने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो, लेकिन स्वयं को इन सब के बीच साक्षी रूप में जानो। जब यह समझ परिपक्व हो जाती है, तब मनुष्य भाग्य और पुरुषार्थ की बहस से ऊपर उठ जाता है। तब उसके भीतर केवल शांति बचती है। तब वह जानता है कि संसार अपनी गति से चल रहा है और मैं उस अनंत चेतना का अंश नहीं, बल्कि वही अनंत चेतना हूं। यही अष्टावक्र गीता का सार है, और यही जो होना है वह पहले से निर्धारित है। वाक्य का सबसे गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।